कि जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक सेट ये ए है और एक सेट हमारे पास ये बी है। अगर ये कोई फंक्शन बना रहा है, ए पे एलिमेंट हमारे पास ए पर क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ पर है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अगर 1 का इमेज हमारे पास 2 पे है, 2 का इमेज बी पे है और 3 का इमेज सी है और 4 का इमेज डी है और 5 का इमेज ई है, तो इस वाले सेट को हम लोग क्या कहते थे, डोमेन या प्री इमेज सेट बोलते थे। क्या बोलते थे, प्री इमेज सेट बोलते थे, है ना, या डोमेन कहते थे। ठीक, यहां पर देखो दो चीजें मिल रही है हमारे पास। जो इमेज बन रही है ये जो होता है ये रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है, रेंज, या इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट, है ना। और ये तुम्हारे क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। ये जो टोटल हमारे पास जो 20 सेट है वो क्या होता है हमारा यहाँ पर, डोमेन। क्या को डोमेन, क्या होता है, को डोमेन। क्लियर, क्या हो गए, को डोमेन। तो ये हम लोगों ने देखा था और इसी पर बेस्ड हमें आज क्वेश्चंस करने। इसी पर बेस्ड क्या मतलब, जो डेफिनेशन पे या फंक्शनल वैल्यू पे कैसे निकालना है क्वेश्चंस, वो हम यहाँ पर आज करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉज ऑफ लॉग एक्स, कॉज ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, देन प्रूव दैट f of x इंटू f of y माइनस का 1/2 ब्रैकेट के अंदर है f of x अपान y प्लस f of x कामा y इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो समझना है भाई, हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री और उसमें लॉग के अंदर हमारे पास फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है हमारे पास। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, लॉग कॉस ऑफ लॉग एक्स, और प्रूफ करना है हमारे पास कि ये क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ एक्स निकालो और फिर एफ ऑफ वाई निकालो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, माइनस का 1/2 एफ ऑफ एक्स अपान वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू 0 हमें ये प्रूफ करना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस ऑफ लॉग एक्स, फिर हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉज ऑफ लॉग वाई। इसके बाद हमें ये वाला टर्म निकालना है, एफ ऑफ एक्स अपान वाई। तो निकालो भाई, एफ ऑफ एक्स अपान वाई का मतलब क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ लॉग एक्स बाई वाई। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज लॉग एक्स माइनस का लॉग वाई हो जाएगा। क्लियर, मतलब लॉग कॉस ए माइनस बी। तो यहां पर तुम्हारा फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का। तो लगा देते हैं भाई हम लोग फार्मूला यहाँ पे डायरेक्ट पहले। तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, कॉज ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉज ऑफ लॉग वाई प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग वाई। क्लियर, ये हमारे पास ओपन हो गया। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स अपान वाई आ गया। लेकिन यहीं पे हमें क्या मिलेगा, हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ये वाला टर्म हम निकालेंगे यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई निकालेंगे। तो निकालो भाई, ये होगा हमारे पास कॉस ऑफ, ठीक ना, एक्स वाई, है ना। यहां पर देखो लॉग एम प्लस एन क्या होता है, सॉरी लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। क्लियर, लॉग एक्स कामा एक्स इंटू वाई क्या होगा हमारे पास, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। क्लियर, ये बनेगा हमारे पास लॉग ऑफ, ठीक है, सॉरी कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। और इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग वाई माइनस साइन ऑफ
log x इंटू साइन ऑफ log y। ठीक, सारी वैल्यू उठा करके रख देंगे, हमारा आंसर 0 बन जाएगा। अगर हम इसको इस वाले पार्टी को लाएं तो log fx कितना है हमारे पास, यह है cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y माइनस का है 1/2। जरा देखो यहाँ पे, ये हमारे पास log ऑफ क्या है, f ऑफ x अपान y है, और ये क्या है f ऑफ x इंटू y है। ठीक है, f ऑफ x y है, और ये क्या हमारे पास f ऑफ x y y है। इन दोनों का सम कह रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो इन दोनों को सम करने के बाद दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला टर्म हमारा साइन वाला आपस में कट जाएगा ना, इस साइन वाला टर्म हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, हमारे पास 2 टाइम्स log cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 टाइम्स, ठीक है ना, cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y बेटा, ठीक है ना, और ये 2 इससे कट जाएगा हमारे पास, और आंसर कितना आएगा भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y माइनस का cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y, आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या जाएगा 0। आपका ये प्रूफ हो गया 0। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ हमें वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू जो x की वैल्यू पे दे रखा है ना। पहले हमने f ऑफ x निकाला, फिर f ऑफ y निकाला, और फिर हमने यहाँ पर f ऑफ x अपान y निकाला, और f ऑफ x कामा y निकाला। बस यहाँ पर तुम्हारी log की प्रॉपर्टी लग रही है, log m इंटू n वाली, और एक लग रही है हमारे पास log m बाई n। ठीक ना, तो log m बाई n क्या होता है हमारे पास, log m माइनस का log n, और log m इंटू x क्या होता है, m इंटू n क्या होता है हमारे पास, log m प्लस log n। क्लियर? इससे उसमें हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो भाई इसको, तब तक क्वेश्चंस लिख दिया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ fx इक्वल टू x प्लस 1 upon x, then prove that f of x का होल क्यूब इक्वल टू f of x क्यूब प्लस 3 इंटू f अपॉन f of 1 by x। कैसे करेंगे भाई क्वेश्चंस को, है ना। हमारे पास सवाल क्या है, एक आपके पास फंक्शन दे रखा है सिंपल सा, fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, प्रूव दैट f ऑफ x का होल क्यूब इक्वल टू क्या है हमारे पास, इसके इक्वल आपको दिखाना है। तो एक चीज नॉर्मली से देखो, अगर यहाँ पर हम लोग इसको ये निकालते कि f ऑफ x क्यूब कितना होगा, तो हमारे पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब हो जाएगा। दूसरी यहाँ पर जो हमारे पास दे रखा है 3 इंटू 1 अपॉन एफ एक्स, तो अगर 1 अपॉन एक्स देखेंगे तो हमारे पास यही आएगा, बट यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा। भाई अगर हम इस वाले टर्म को कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो x हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हमें कुल मिला के जो एफ एक्स है वही क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स है। लेकिन आगे क्या किया गया, उसने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ क्या जाएगा हमारे पास, f ऑफ 1 अपॉन क्या है हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स ही होगा। ठीक, और जो हमारे पास जो x क्यूब है, ठीक है, वो क्या बनाएगा हमारे पास कि f ऑफ x क्यूब का मतलब होगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो हमें f ऑफ x का होल क्यूब करना है, तो यहाँ पर हम राइट हैंड ले लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास fx इक्वल टू क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम यहाँ पर क्यूब कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। इसका होल क्यूब ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का 3 टाइम्स
x इंटू 1/x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x। क्लियर? तो देखो एक चीज यहाँ पे हमारे पास कि ये आ गया कितना x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3, ये कट गया हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आया x प्लस 1/x आया। तो देखो एक चीज देखो, ये वाला टर्म हमारे पास क्या कह रहा है f ऑफ x क्यूब। बोलो अगर हम इस वाले टर्म को लिखना चाहें तो यहां पर अगर x क्यूब, x को x क्यूब से रिप्लेस करके आएगा हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, प्लस का 3 इंटू ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये fx है और यही क्या है हमारे पास f ऑफ 1/x भी है। तो जगह हमारे पास क्या f ऑफ 1/x, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ fx इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1/n एंड a ग्रेटर देन 0 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, देन प्रूव दैट f of fx equal to x for all x। अब सवाल देखो समझो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है fx, है ना, एक फंक्शन दिया गया हमारे पास fx इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर n। हमारे पास कोई फंक्शन है fx इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1/n, ठीक है। हमारे पास एक नॉर्मल सा फंक्शन दे रखा है और उसने कह दिया है कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। क्या है? n एक हमारा नेचुरल नंबर, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। क्लियर? इसके बाद वो कह रहा है कि प्रूफ करना है कि जो f ऑफ fx है हमारे पास, मतलब अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जैसे हमारे पास fx होता था, यहाँ पर हम 1 2 3 डालते थे या x क्यूब करते थे या 1/x डालते थे, लेकिन इसमें क्या किया है, उसने प्रूफ कर रहा है कि f के अंदर हमें fx ही डालना है। f के अंदर हमें क्या करना है, fx ही डालना है अंदर, है ना। तो जहां जहां यहाँ पर x है वहां वहां क्या आ जाएगा, हमारा fx आ जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे f ऑफ fx को, तो इस fx में जहां जहां x है वहां क्या आएगा, हमारे पास एक फंक्शन fx आएगा। कहने का मतलब है कि a माइनस का f ऑफ x की पावर n की होल पावर 1/n। अब एक चीज समझो, यहां पर fx क्या था हमारे पास, ये वाला था। देखो a माइनस का fx जगह पे ये डालेंगे हम लोग कि a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1/n की होल पावर n की होल पावर 1/n। नई बात समझ? a माइनस मैंने लिख दिया, fx की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, ये चीज आएगी। जैसे मैं लिखा a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1/n, इसकी हो गई, लेकिन इसके fx की पावर में क्या था, n था। और तुमको पता है कि इंडाइसेस की जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, x की पावर m इंटू n क्या होता है हमारे पास, x की पावर m इंटू n होता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैसे आ जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये भी क्या आ जाएगा, सब मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि होल पावर में दे रखा है ना। तो अभी इस होल पावर को मतलब ये जो होल पावर है हमारे पास इस पूरे इसके पावर में है। यहाँ पे हमारे पास a ब्रैकेट के अंदर हमारे पास a माइनस a x की पावर n की होल पावर 1/n इंटू n की होल पावर 1/, ये आपका कट गया। यहाँ पर दो क्या बचा है, a माइनस का a प्लस एक्स की पावर n की होल पावर 1/n, ये इससे कट गया। तो है हमारे पास x की पावर n की होल पावर 1/n मीन्स x। यहां से मैं प्रूफ हुआ कि f ऑफ fx कितना आ गया, बोलो x।
आगे बात की जाए। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ फॉर नॉन जीरो x, for non-zero x, a into fx plus b into f of 1 by x equal to 1 by x minus का 5, where a does not equal to b, then fx क्या होगा हमारे पास। चलो ट्राई करो भाई फिर। देखो भाई, एक हमारे पास इक्वेशन दे रखी गई इस टाइप की, फंक्शनल इक्वेशन टाइप की हमारे पास ये, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू बी है, तो हमें एफ एक्स बताना है कि एफ एक्स क्या होगा। ठीक है, नॉन जीरो एक्स के लिए हमें यहाँ पर बात करनी, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा हो, या फिर ये लिखा हो कि फॉर नॉन जीरो एक्स। इसके लिए नॉन जीरो एक्स के लिए मतलब कि जीरो नहीं होगा, बाकी सबके लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन है। या ये कह देता है यहाँ पर इतना लिखने के बाद क्या कहता, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो कह देता वो। क्लियर, तो बात बराबर हो जाती है। तो कह रहा है तुमसे, कह रहा है एंड कह रहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी है, तो एफ एक्स हमें बताना है। क्या बताना है, एफ एक्स आपको बताना है। तो हमारे पास देखो इक्वेशन एक ही है और ए बी पे हमारे पास दो चीजें मिल रही है ना। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस b इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस का 5। बेटा 1 बाई एक्स माइनस का 5। क्लियर, तो इसको एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 कह दो, है ना। एक काम करते हैं, यहां पर x को मैं क्या करता हूं, 1 बाई एक्स से रिप्लेस करता हूं। ठीक है, अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, a एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस b एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू x माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो, क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम एफ एक्स निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। एक काम करो, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नहीं भाई, हमें एफ एक्स तो बताना है भाई। हमारे पास एक्स एफ एक्स और 1 अपॉन एफ एक्स में दो को आया, हमारे पास 2 वेरिएबल के लिए इक्वेशन है हमारे पास। तो एक काम करो, इसमें क्या करो, b से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और दोनों को ही क्या करो, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा भाई, आप मिल पाएगा। रिप्लेस अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, बोलो भाई। अगर रिप्लेस करते हैं दोनों को, सॉरी सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे भाई, हम क्या करें, इन दोनों के कोफिशिएंट को हम सेम कर देते हैं, इसमें b से कर दो और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जरा इसमें b से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसमें a से मल्टीप्लाई करो। ये वाले इस दोनों को हमें इक्वल करना है, तो इसमें क्या करो, b से करो और इसमें क्या करो, a से करो। तो कर दो मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर कितना आएगा, a स्क्वायर एफ एक्स प्लस का ए बी एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पर किससे करें हम लोग, a से, ये आएगा हमारे पास क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस का 5। इक्वेशन नंबर 3।
यहां पर अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास, ए बी एफ ऑफ 1/x प्लस का बी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जब बी से करेंगे तो यहां पर कितना आएगा हमारे पास, बी एक्स माइनस का 5। इक्वेशन नंबर 4। दोनों को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट जाएगा और ये यहां से हमें मिलेगा कितना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू एफ एक्स इक्वल टू, यहां पे हमारे पास आ जाएगा कितना, ए अपान एक्स माइनस का 5 पे माइनस का बी एक्स और रहते हैं माइनस का 5b। ठीक है, तो यहां से एफ एक्स इक्वल टू कितना जाएगा, 1/a² माइनस का b स्क्वायर और टोटल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास a अपान एक्स माइनस का 5a माइनस का bx और प्लस का 5। क्लियर? चलो, तो ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आगे हम लोग अब बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, इस पे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या क्या आएगा भाई आपका, टाइप ऑफ फंक्शन बात करें कि और भी हम लोग चलो बात करते हैं टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। टाइप ऑफ फंक्शन, देखो हमारे पास जो फंक्शन होंगे, जो स्टैंडर्ड तुम्हारे फंक्शन हैं वो दो तरीके से हैं। ठीक ना, ठीक, या स्टैंडर्ड ग्राफ और स्टैंडर्ड तुम्हारा रेंज और डोमेन। ठीक है, स्टैंडर्ड फंक्शन एंड इट्स ग्राफ, इनके ग्राफ। देखो फंक्शन को हम एक्चुअल में दो पार्ट पे ही डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट पे डिवाइड करेंगे, पहला होगा हमारे पास एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। क्लियर? और दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल फंक्शन, देखो ट्रांसडेंटल फंक्शन में हमें क्या क्या मिलेगा। देखो एक तो पहले बात हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलेगा, ट्रिगो फंक्शन मिलेंगे। दूसरा हमें मिलता है लॉगरिथमिक फंक्शन। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तीसरा है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आगे चौथा हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इनवर्स फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। ठीक, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक का भी पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है लॉग किस में कुछ देखा था हम लोगों ने, और इनवर्स फंक्शन। ठीक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी फंक्शन यहाँ पे पढ़ना है, इनवर्स किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते वो भी हमें देखना है। ठीक, अब बात आती है हमारे पास यहाँ पर एल्जेब्रिक में। तो एल्जेब्रिक में क्या क्या होता है हमारे पास, एल्जेब्रिक में जो होता है हमारे पास सबसे पहला होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब
अब ऐसा नहीं है, इस पोलिनोमियल फंक्शन को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज क्या सकते हैं, हम कह सकते हैं यहां पर कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा हमारे पास होगा लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। और तीसरी चीज हमारे पास मिलेगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन कह सकते हैं। आगे आपको क्यूबिक भी हो सकती है, हमारे पास मिल जाएगा, है ना, क्यूबिक फंक्शन कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो हमारे पास इस एल्जेब्रिक में तो हमारे पास पोलिनोमियल आया, पोलिनोमियल में हम लोग इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक, एक एक करके। इसके बाद हमारे पास पोलिनोमियल के बाद आता है रेशनल फंक्शन आता है। क्या आता है, रेशनल फंक्शन। ठीक, और फिर आगे हमें मिलेगा इर्रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शन। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारे पास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है पीस वाइज फंक्शन बेटा, पीस वाइज फंक्शन। और पीस वाइज फंक्शन को भी हम लोग यहां पर डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, जिसके बिना काम चलने वाला नहीं है, मॉडुलस फंक्शन के बिना काम चलने वाला हमारा नहीं। इनका भी स्टैंडर्ड क्या है, ग्राफ क्या बनते हैं, सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरी चीज हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नंबर तीसरे पे आएगा हमारे पास सिग्नम फंक्शन, सिग्नम, सिग्नम फंक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें डिफाइंड फंक्शन। क्या पढ़ना है हमें, डिफाइंड फंक्शन। इतनी चीजें हमें इस फंक्शन के अंदर जो स्टैंडर्ड हैं और इनके ग्राफ एक एक करके पढ़ना है। क्लियर, ठीक है ना। तो जो टाइप ऑफ फंक्शन हमारे पास, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर फंक्शन की बात करें तो हम यहां पर आइलेट ही पढ़ते हैं, ठीक है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। आपके 5 प्रकार के हो सकते हैं। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमारे पास मेनली 2 ही तरीके होते हैं, चाहे जैसे देख लो आप, रेशनल इरेशनल फंक्शन हमारे पास, ठीक है, रियल नॉन रियल फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक ट्रांसडेंटल फंक्शन हमारे पास, और इवन फंक्शन, ठीक है, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो मेनली हमारे पास 2 ही तरीके से पढ़ना है फंक्शन को, है ना, लेकिन इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास हमने यहाँ पर कैटेगराइज किया अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसडेंटल फंक्शन। ट्रांसडेंटल के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है जो हम 11th में पढ़ चुके हैं, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड इनवर्स फंक्शन, ये आपको देखना है। इसके बाद अलजेब्रिक में हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल के अंतर्गत हमें इन सब चीजों पर बात करनी है, क्या, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक। हमारे पास कांस्टेंट और लीनियर, सॉरी क्वाड्रेटिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपका लीनियर फंक्शन भी सही है। कांस्टेंट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारे, बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास, रेशनल इरेशनल कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीस वाइज फंक्शन के अंदर जो हमें पढ़ना है मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और डिफाइंड फंक्शन, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो आगे देखा जाए फिर, तो डाल देते हैं बेटा हम लोग यहां पर अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, अलजेब्रा से जितने सारे फंक्शन होंगे हमारे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे बेटा, ठीक ना। तो पहला है हमें क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, या सिंपल में हम लोग 10th में पढ़ते थे पॉलिनोमियल, है ना, वही हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन भी था।
तो पहली चीज यहाँ पे पढ़नी है हमें पॉलिनोमियल बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, तो इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। क्लियर?